श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, राधे राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवती महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ते श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति माति पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वती देवी नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री हनुमते देवाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेघदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दति दिवाकरि करोजल कांतं विघ्ने सकल सकल सर्ग परम नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र परं वन्द्यते च पूर्वाभट्टिनं यत्र यत्र सन्नितो हरिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारं करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी के चरणों में सदासी का बारंबार प्रणाम। विश्वभानु नंदिनी किशोरी लाडली श्री राधा रानी के चरणों में सदासी का कोटि कोटि प्रणाम। और दूर दूर से पधारे हुए भक्तजन श्रोतागण और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधु और जहां तक जिस जिसके कानों में भगवान की कथा सुनाई दे रही है, ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान बांके बिहारी सरकार के चरणों में सदासी का बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके राधे 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 और भाव से भगवान के चरणों में कहते हैं कि कथा से पूर्व भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के भजन को सत्संग जिसे कहते हैं, तो आइए मिलकर के भगवान का भजन करेंगे प्रेम से भाव से भजते हुए। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, सभी लोग मिलकर बोले दोनों हाथ उठा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। राधे श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।
सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, राधे राधे तो बोलते ही जाएं, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा प्यारा होता है। ये आप लोगों से कहना है, जयकारा देवी जी के साथ में आप लोग जरूर बुलवाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की, बोलिए छोटी माता रानी की जय हो। आइए सभी भक्तों भाव के साथ प्रेम से भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे और कहा जाता है कि भगवान की कथा बड़े ही आप सभी ने पुण्य किए होंगे, तभी आपको ये भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। क्योंकि भगवान की इस कथा से संसार के पाप नष्ट होते हैं और कहते हैं कि भगवान की जब कथा भक्त को श्रवण करने को मिले तो उसे श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये कथा सभी को श्रवण करने को नहीं मिलती। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपको ये कथा श्रवण करने को मिल रही है ना। कहते हैं ना कि मान लीजिए आपके ग्राम में इतने भक्त हैं, कितने लोग होंगे, लेकिन आप ही इस पंडाल में क्यों विराजमान हैं? क्योंकि भगवान की कृपा आप पर है। भगवान ने आपको उनकी कथा श्रवण करने का अधिकारी बनाया है। आप खुद नहीं आए हैं यहाँ, भगवान खींच करके आपको लाए हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद यानी सच्चित आनंद। हम सभी भक्त भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान की इस कथा में आनंद मिलता है, तभी तो आप लोग यहाँ आए हैं। अगर भगवान आपको इसका अधिकारी ना बनाते तो आप इस पंडाल में नहीं आते। आप अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु की मर्जी से आए हैं। और जो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को देखने वाले, सभी पापों को हरने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले। कहते हैं इस कथा से बड़े बड़े पापी भी तर गए, बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो गया है इस कथा से। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, है ना। कहा जाता है कि इस समय तो संसार में क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग है नहीं, कलयुग हम और आप बना रहे हैं। कलयुग है ना। संसार के व्यक्तियों के ऐसे विचार हो गए हैं, उससे ये कलयुग हो रहा है। कहते हैं कलयुग में तो भगवान का 2 मिनट संकीर्तन, 2 मिनट नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है।
बहुत से पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा अगर आपको कहीं पर भी सुनाई दे, कानों में आपकी आवाज आए, तो जरूर जाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लिए जाएं, लेकिन कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को आपके 56 भोग नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। श्रोता कौन होते हैं? जो कथा की पांडाल में या किसी भजन कीर्तन में पांडाल में आकर के एक किसी खंबे को देखा, उससे टिक कर और बस उन्हें कथा से मतलब नहीं है। पांडाल में आए और उन्हें निद्रा देवी पधार कर तुरंत सो गए, वो होते हैं श्रोता। और श्रोता कौन होते हैं? श्रोता उन्हें कहते हैं जो पांडाल में तो आते हैं, लेकिन कथा से उन्हें मतलब नहीं होता। कथा तो श्रवण करते हैं कि हाँ व्यास जी महाराज क्या श्रवण करा रहे, क्या सुना रहे, ये तो सुनते हैं, लेकिन उन्हें मतलब कुछ नहीं होता। श्रोता करते हैं क्या? इधर उधर देखेंगे, इसे ताकेंगे, उसे ताकेंगे, और अगर देखा तो महाराज किसी की चप्पल जूता अगर अच्छे लग गए तो महाराज पहने और घर को गए। ऐसे होते हैं श्रोता। और श्रोता कौन होते हैं? श्रोता वो होते हैं जो भगवान की कथा को भाव से श्रवण करते हैं। श्रोता ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा में आकर के उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। कौन क्या कर रहा है वो सारी सुध बुध भूल जाते हैं। सिर्फ भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में ध्यान और मन लगा देते हैं। ऐसे होते हैं श्रोता। तो आप लोगों को बताओ क्या बनना है? श्रोता बनना है कि श्रोता कि सोता? बताइए, सोता बनना है आपको? सोता बनना है? नहीं बनना? फिर श्रोता बनोगे। श्रोता जो जूते चप्पल चोरी करके ले जाते हैं, बनोगे? आप लोग बताइए भैया, आप बनोगे? श्रोता बनोगे? बनोगे? श्रोता बनना है। आप लोगों को क्या बनना है? श्रोता बनना है, जो भगवान की कथा में मन लगा करके, ध्यान लगा करके भगवान की कथा श्रवण करनी है। क्योंकि कहते हैं कि ये कथा आपको बार बार तो श्रवण करने को मिलेगी नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपके ग्राम में रोज कथा हो रही हो। रोज होती है? नहीं होती। ये तो माता रानी की कृपा है जो आपके ग्राम में भगवान की ये कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। कहा यम प्रवजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेस्तु दुस्तं सर्वभो हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कहा सुखदेव जी महाराज, जिस समय सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात ही महाराज सुखदेव जी महाराज अपने माता पिता को छोड़ करके वन की और जंगल की ओर जाने लगे। और जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे महाराज, तो वेदव्यास जी महाराज पुकारते हैं, बुलाते हैं, अरे बेटा कहाँ जाते हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो, रोकते हैं। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज इस मोह माया से अलग थे। हम सब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, है ना? प्रभु ऐसा हो जाए। अरे हम मंदिर में जाते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु अगर आपके चरणों में हमारा ध्यान लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाए,
है ना। सुखदेव जी महाराज इस मोह माया से लिप्त नहीं थे और इस संसार के जो मनुष्य हैं सब हम और आप इस मोह माया में लिप्त हैं। भगवान की मोह माया से कोई बच नहीं पाया है। इसलिए कहते कि जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे तो महाराज उन्होंने क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ, लेकिन प्रभु सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया और मुझे इस संसार की मोह माया में लिप्त होना पड़ेगा, मैं इस संसार की मोह माया में लिप्त हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बाहर तो आओ, आज प्रभु से वरदान मांगा सुखदेव जी महाराज ने। प्रभु आए, उन्होंने कहा अरे पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? कहा नहीं प्रभु मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। तो फिर कैसे आओगे? अगर आप मुझे ये वरदान दो कि मैं संसार में जन्म लेकर इस मोहमाया में लिप्त ना हो, मेरा मन इस संसार में ना लगे, आपके चरणों में लग जाए। सुखदेव जी महाराज ने जन्म से पहले ही ये वरदान मांग लिया। तभी तो उन्होंने जब वरदान मांगा तो सीधे जन्म लेकर के महाराज एक भी क्षण माता पिता के पास नहीं रुके, मुड़कर भी नहीं देखा। कहा अब जैसे ही वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे थे, लौट आओ पुत्र लौट आओ, तो महाराज जंगल में जाते हैं तो पेड़ पौधे जो थे वो कहते हैं अरे वेद व्यास जी महाराज आप क्यों पुत्र को बुला रहे हैं, सुखदेव जी महाराज को क्यों बुला रहे हैं? तब वृक्षों ने सुखदेव जी महाराज को देखा तो वेद व्यास जी महाराज से कहा कि सुनिए महाराज, हमारे बच्चे फल होते हैं, वृक्षों के जो पुत्र होते हैं वो फल होते हैं, फल को कहा जाता है। अब जैसे ही जब फल को पुत्र कहा जाता है महाराज, तो वृक्षों ने कहा कि महाराज ये हमारे पुत्र फल होते हैं, लेकिन जब कोई आता है भूखा तो वो डीला मार करके और हमारे पुत्रों को हमसे छीन लेता है और हमें देना ही पड़ता है। इसलिए कहा कि आप सुखदेव जी महाराज को ना रोके, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए जा रहे हैं। कहते हैं चार संत जब विराजमान हो तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी दुकान की चर्चा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। जब चार संत एक साथ विराजमान हो तो देख लेना वो कभी भी संसार के अलावा और कोई बात नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते। अगर संसार में कोई भी संत विराजमान हो तो वो ये बात नहीं करते कि तुम्हारी फैक्ट्री कैसी चल रही और तुम्हारी दुकान कैसी चल रही, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है, ये बात नहीं करते। चार संत जब विराजमान होते हैं तो वो संसार के कल्याण के हेतु चर्चा करते हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो, मनुष्य का उद्धार कैसे हो। नैशेषुतिमाशिनो मविवादि महामतिं कथामित्रशाश्वादि कुशलः सानिको ब्रवीत्। एक समय महाराज नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज को प्रणाम कर भगवत कथा रूपी अमृत रस के कथा को आस्वादन में परम ग्रामीण सौनक जी महाराज आज भगवान की कथा को सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज पूछते हैं। सौनक जी ने पूछा प्रभु
सूत जी महाराज जी कहा, आप सूर्य के समान हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए ताकि इस संसार के मनुष्य का उद्धार हो जाए। आप तो सूर्य के समान हैं, सूर्य के समान तेज निकलता है, ऐसे आप विद्वान हैं। और कहा महाराज कि मनुष्य के कल्याण के हेतु कोई कथा श्रवण कराइए। मनुष्य का कल्याण कैसे हो? आजकल के समय में मनुष्य मानव दानव के समान हो गया है। मनुष्य में, मानव में और दानव में अंतर नहीं बचा है, क्योंकि इस संसार के मनुष्यों के हृदय में दया नहीं है, दया रूपी एक कण भी नहीं है। लेकिन जिसके अंदर दया है, कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक शब्द की व्याख्या की गई है। अगर आप एक बार भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण अपने मुख से निकालते हैं, अपने मुख से पढ़ते हैं, तो आपके लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब पाप नहीं करते, अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत पाप करते हैं, रोज प्रतिदिन पाप करते हैं। अगर आप लोग सोचें कि अगर हम पाप करेंगे तो हमें पता चलेगा, नहीं, अनजाने में भी आपसे पाप हो सकते हैं, हमसे पाप हो सकते हैं, और प्रतिदिन पाप होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन पापों का नाश करने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया करें। भगवान के 2 मिनट संकीर्तन भगवान के भजन का कर लें, उसी में आजकल मनुष्य का उद्धार है। कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम कलयुग में मनुष्य केवल भगवान का नाम ही जप कर ले तो सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर भगवान का, ऐसा नहीं है कि आप लोग दिन भर भगवान का भजन करते रहे, दिन भर भगवान की पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, है ना। जब भी आपको समय मिले, दिन में थोड़ा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, केवल अगर आपको इतना ही समय मिल जाता है तो भगवान का नाम स्मरण करके अपना उद्धार करें। और आज महाराज सूत जी महाराज कहते हैं
कि आप लोग जन कल्याण हेतु जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि मानव का, मनुष्य का उद्धार कैसे हो। कहा कि जो काल रूपी सर्प है, जो हम सभी को हमें लगता है कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते। कुछ मनुष्य कहते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते, भगवान हमारी सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है। अरे सुनेंगे कैसे? सुनेंगे तो जब कहते हैं ना कि जब बरसात होती है ना, जब बारिश होती है, तब हम सभी छतरी लेकर के बाहर निकलते हैं, है ना। अगर छतरी लेकर के बाहर निकलेंगे तो बरसात का अनुभव होगा? नहीं होगा। छतरी लेकर के अगर बाहर निकलेंगे तो बरसात से आप भीगेंगे तो नहीं, अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है, प्रतिदिन रोज। ऐसा नहीं है भगवान कृपा नहीं करते, लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। कैसे? जब जैसे बरसात में निकले, छतरी लगा ली, तो हमें बरसात का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार हमारे मन में, हृदय में जो अहंकार भरा हुआ है, अहंकार रूपी छतरी जो हमारे सिर पर लगी हुई है, तो उस अभिमान रूपी छतरी को हटा दो तो भगवान की कृपा का अनुभव भी होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि भगवान कृपा नहीं करते, ये अभिमान रूपी जो छतरी है उसको हटा दो, तब देखना आप भगवान की कृपा का अनुभव भी होगा। और आपको लगेगा कि हाँ प्रभु हमारी सुनते हैं। अरे आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। अरे जो सड़क पर भिखारी बैठे हुए होते हैं ना, वो भी जब बैठे होते हैं तो वो भी भगवान को स्मरण कर रहे होते हैं कि प्रभु के नाम पर कुछ दे दो, है ना। आप तो बहुत अच्छे हैं, अपने आप को इतना समझो कि प्रभु हमें खाने को तो दे रहे हैं, भोजन तो दे रहे हैं, भूखा तो नहीं मरने दे रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे माया में लिप्त होता जाता है मनुष्य, वैसे ही उसके हृदय में, दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है। अगर मोटरसाइकिल आ गई तो अब लगेगा कि अब मार्शल आ जाए। जैसे ही संसार में आप बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपके सपने बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस भिखारी से पूछो जो दिन भर बैठ करके भीख मांगता है, तो कम से कम इतना तो सोचो कि प्रभु हमें तो इतना दिए हुए हैं, फिर भी हम कभी कभी भगवान को दोष देते हैं। क्यों? कि प्रभु आज आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अगर कुछ गलत हो जाए तो भगवान से यही शिकायत रहती है कि प्रभु आज आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा कर दिया। अगर भगवान अच्छा कर देंगे तो फिर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रभु आज आपने अच्छा कर दिया, है ना। अगर गलत हो जाए तो भगवान के ऊपर, भगवान ने किया है। अगर अच्छा कर लिया तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने मेहनत की है, हमने किया है ना। आज महाराज संसार के कल्याण हेतु तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज इस कथा में, भगवान की चर्चा में मनुष्य के कल्याण के हेतु प्रश्न किया। और सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्यालि मुखग्रासो त्रासिनुनासितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी ने
श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। इससे कलयुग में श्रवण मात्र से ही, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, भक्ति की वृद्धि एवं भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। संसार में इससे बढ़कर मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ग्रंथ बना ही नहीं है। इससे शुद्ध दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहा एतस्माद् परं किंचन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भाग्यवतं लभेत्। कहा महाराज, जब पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और इस भागवत कथा अमृत से भी मधुर है और महंगी है। कहा है, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो वहां पर देवता गण आ गए। जब देवता गण आए तो कैसे आए? अमृत का कलश लेकर के। और अमृत का कलश जब लेकर के आए महाराज तो सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आप हमें कथा श्रवण करा दीजिए और उसके बदले में आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और जो ये राजा परीक्षित हैं उनको पिला दीजिए और वो अमर हो जाएंगे, लेकिन ये कथा हमें श्रवण करा दीजिए। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसे श्रवण करने के लिए। जब महाराज देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि ये अमृत का कलश राजा परीक्षित के लिए है, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे और आप इसके बदले में हमें कथा श्रवण करा दीजिए, श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन कहा कश्वधा कथा लोके ककाचाक मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् रहस्यः। कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना कि देवता श्रीमद् भागवत कथा को इस अमृत से तौल रहे हैं, अमृत के बराबर। महाराज जिस अमृत को पी करके देवता गण और सभी अमर हो जाते हैं, उस अमृत को कांच के टुकड़ा, जो कांच के टुकड़े की तरह जैसे अगर फूट गया तो फेंक दिया, वैसे ही राजा परीक्षित को जो अमृत दिया जा रहा था देवताओं के द्वारा, सुखदेव जी महाराज ने कांच के टुकड़े की तरह उसे फेंक दिया। कहा, अरे तुम इस अमृत और श्रीमद् भागवत कथा की तुलना कर रहे हो। इतनी फटकार लगाई देवताओं को। कहा कि अगर आप आकर के विराजमान हो जाते श्रोताओं की तरह तो आपको भी कथा श्रवण करा देते, लेकिन सौदा करने के लिए आ गए। अमृत से श्रीमद् भागवत कथा की सौदा करने के लिए आ गए तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने अमृत को तुच्छ और कांच के टुकड़े की तरह कह करके देवताओं को फटकार लगाते हुए भगवान की कथा श्रवण नहीं कराई। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा भक्तों को ऐसे ही श्रवण करने को नहीं मिलती। श्रवण करने के लिए बहुत ही पुण्य किए होंगे आप लोगों ने, जो आपको ये कथा श्रवण करने को मिल रही है, क्योंकि देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं कि हमें कब भगवान की प्रभु की कथा श्रवण करने को मिल जाएगा।
थोड़ी तो मिल जाए। कहा आज सभी देवता जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने इस अमृत को ठुकरा दिया, कांच का टुकड़ा कह दिया और ठुकरा दिया, और श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण नहीं कराई। महाराज क्यों? आज ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे श्रीमद् भागवत कथा और अमृत की ऐसी तुलना कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और लेकर के महाराज एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा पुराण को रख दिया और एक पलड़े पर अनेक ग्रंथ रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, सारी ग्रंथ रख दिए। लेकिन महाराज हुआ क्या कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़े पर रखी हुई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ गया और जितने ग्रंथ रखे हुए थे वो हल्के पड़ गए। उस अमृत को रख दिया, वो भी हल्का पड़ गया। तो महाराज आज ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने क्यों इस कथा को अमृत से क्यों तुलना नहीं की। ब्रह्मा जी समझ गए कि कथा बड़ी दुर्लभ है, ये प्रभु की कथा ऐसे ही श्रवण करने को नहीं मिलती है। और जब महाराज भगवान की कथा और अमृत की तुलना नहीं की, आज आप सभी को भगवान की कथा और भगवान के भजन, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं दो मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण।